रहे हैं एमए न्यूज लाइव। रैदास चेतना फ्रंट के द्वारा कल मनाया जाएगा रविदास जयंती समारोह। जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में रैदास चेतना फ्रंट के द्वारा रविदास जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें बिहार के 38 जिले से लोग शामिल होंगे। इस चेतना फ्रंट से जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम, जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार, रैदास चेतना फ्रंट के अध्यक्ष विद्यानंद विकल सहित इस फ्रंट के सभी सदस्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि इस कार्यक्रम को काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। सर, कल रविदास जयंती समारोह मनाया जाना है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ तैयारी है कार्यक्रम को लेकर? कल की तैयारी जोरों पर है। कल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी और रविदास समाज के लोग भारी संख्या में इकट्ठे होंगे और इस अवसर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने महापुरुष की जयंतियाँ, उनके जीवन और संघर्ष की बातें, किस तरह से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज में कुरीतियों के खिलाफ प्रहार किया था और समाज सुधार की बात की थी। और इसके साथ साथ हम लोग अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी से लेकर हिस्सेदारी से लेकर सामाजिक जागरूकता के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दरअसल ये बिहार में ऐसी जाति है, रैदास जाति, जो बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है इस जाति के लोग। और हर जगह ये हमेशा समाज के योगदान में लगे रहते हैं और बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, पूरे दिल से, इच्छा शक्ति से। और बिहार के अंदर एक बड़ी आबादी जो राजनीतिक रूप से एक तरह से यूं कहा जाए कि आबादी के हिसाब से हर जगह हिस्सेदारी और भागीदारी की बात है, तो इसको लेकर हम लोग कल चर्चा करेंगे और सरकार से भी मांग रखेंगे और तमाम राजनीतिक दलों से ये ऐलान होगा, हम लोगों का डिमांड होगा कि हमें राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी चाहिए इस समाज के लिए। जिस तरह से देश के अंदर जो राजनीतिक पहलकदमी चल रहा है, उस हिसाब से हमें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है यहाँ से लेकर केंद्र तक। तो हम अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से भी ये बात रखेंगे कि रविदास समाज को हर पदों पर, हर जगह उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दिया जाए। सर, सरकारी अवकाश की भी बात होती है, हमेशा आवाज़ उठती है अलग अलग संगठन से, अलग अलग राजनीतिक दलों से भी कि रविदास जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित हो। इसको लेकर सर, आप तो सरकार में है सर, क्या कुछ? निश्चित रूप से ये होना चाहिए और हमारे बिहार के धरातल पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मांग करते हैं कि बाबू जगजीवन राम, जो इसी बिहार की धरती से थे और देश के बड़े नेता थे, लोग उन्हें आदर से बाबूजी कहा करते थे, लेकिन उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। माननीय कांशीराम जी, जो एक बड़े राजनेता थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे चिंतक थे, वो देश में जो राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और सबके हिस्सेदारी और भागीदारी की बात की। उन्हें भी हम भारत रत्न दिलाने की मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से। और हमारे बिहार के धरती से दो बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय रामसुंदर दास जी, वो एक अच्छे चरित्र और अच्छे विचार के व्यक्ति थे, अच्छे समाजवादी नेता थे और दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके जन्म दिवस पर भी सरकारी अवकाश की मांग करते हैं और उनकी प्रतिमा लगाने की भी मांग करते हैं। धन्यवाद सर। सर, कल का जो कार्यक्रम है सर, रविदास जी का जो आप जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं कल, और लगातार जो है सरकारी छुट्टी की भी मांग होती है रविदास जयंती के अवसर पर, क्या कुछ कहेंगे सर? 1947वीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती का आयोजन
पूरे बिहार के स्तर पर किया गया है। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो पहल है आदरणीय खाद्य आयोग के चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय विद्यानंद विकल जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोग भी एक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी लकीर होगी भविष्य के लिए, क्योंकि जो समाज में चेतना और जागृति का जो अभी तक भी अभाव है। हालांकि ठीक है कि बिहार के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो सरकार ने कई काम किए हैं, बावजूद इसके राष्ट्रीय राजनीतिक में अगर ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो आज भी काफ़ी अभावग्रस्त जीवन है, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो यह एक पहल है और मुझे लगता है कि कल का कार्यक्रम छोटे ही रूप में लेकिन वो भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का आने का सिलसिला है और जो उत्साह है वो बिल्कुल जो है मैंने सराहनीय है। और हम तो आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभावग्रस्त माने की परिस्थिति में भी जिस तरह कार्यक्रम का हम लोगों ने बीड़ा उठाया और जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे संत महापुरुष हैं उसका जो विचार है वो घर घर तक पहुँचेगा, ऐसा आशा है। अपना परिचय दे दीजिए। संजय राम, गुरु सदस्य, राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना तथा जदयू के मैं एक सक्रिय पार्टी में कार्यकर्ता हूँ। सर, कल जो है कार्यक्रम आयोजित है, क्या कुछ इस बार खास होगी सर कल के इस जयंती समारोह में? खास ये होगी कि हम लोग जो है रैदास राजनीतिक चेतना फ्रंट के बैनर तले गुरु रविदास जी का 647वां जयंती मना रहे हैं और बिहार के हर एक जिले से यहाँ जो है उनके अनुयायी पहुँच रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग ये दिखाना चाहते हैं एक मतलब ये कि मजबूती के साथ कि हम लोग जो है बिहार में पूरे मजबूती के साथ एकत्रित हैं और जो हम लोगों को हिस्सेदारी है, जो हम लोगों को मिलना चाहिए जाति के हिसाब से, जो हम लोगों को जो संख्या है उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व, वो प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिले, इसके लिए खास करके हम लोग कल जो है सम्मेलन कर रहे हैं। बिहार की सर तमाम राजनीतिक पार्टियां या तमाम संगठन जो है रविदास जयंती समारोह मनाती हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर कोई भी संगठन हो, लेकिन आप लोग भी जो है रविदास जयंती समारोह मना रहे हैं। और वैसे लोगों कुछ लोग जो है कहते भी हैं कि कुछ लोग को जो है सिर्फ रविदास जयंती मनाते हैं लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। देखिए, रविदास जी का जो विचारधारा था, चाहूँ ऐसा राज में जहाँ मिले सभी को, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे पर। आज जो है जो उनका मतलब जो है कि जो विचारधारा है समतामूलक समाज, जो चाहते थे कि समतामूलक समाज हो हमारे, मतलब जो है कि नगर में छोट बड़ सम बसे, टोटल मतलब जो है कोई भूखा ना रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कर भी रहे हैं, ठीक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पॉलिसी जो हो रहा है हर मतलब जो है कि समाज के लिए हो रहा है, हर गरीब गुरबा के लिए हो रहा है और उनके रीजन में गरीब जो है उन्नति कर रहे हैं। हम लोग जो है रविदास समाज खास करके इसलिए एकत्रित हो करके और दिखाना चाहते हैं सरकार को कि जो है हम लोग जो है जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए विधानसभा में, एमएलसी में, राज्यसभा में, हर क्षेत्र में होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। हम रविदास समाज के जो है कभी हम लोग 34 एमएलए हुआ करते थे, कभी मतलब जो है कि हमारा मतलब जो है कि सांसद 5-5, 6-6 हुआ करता था। आज हम लोग जो है अल्प में हो गए, अल्पमत में हो गए, जिसके लेकर के हम लोग गंभीर मंथन कर करके और जो है ये जो है हम लोग जो है पूरे बिहार में दौरा कर करके और आज जो है इस मतलब कल जो है हम लोग प्रोग्राम नाधे हैं। और आपके माध्यम से आज ही कहना चाहेंगे कि बिहार के मतलब जो है कि जो कोने कोने से हमारे अनुयायी आ रहे हैं वो मतलब जो है कि बढ़िया से आए और जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार, प्रदेश महासचिव, जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ सह इसमें मतलब जो है कि अपना इस कौन सा मीडिया प्रभारी। धन्यवाद। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो उस पर भी मैंने विमर्श होगा कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समझे कि नहीं। और ऐसी तो बात एकदम असली है कि बिहार में लगभग 18-19 वर्षों से जो शासन की सरकार रही, नीतीश बाबू की सरकार रही, वो दलितों के लिए, महादलितों के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत सारा स्कीम वगैरह सब आया है। रविदास समाज के लिए भी स्पेशल है, संत शिरोमणि रैदास जी को उन्होंने अवकाश दिया, राजकीय सम्मान दिया बिहार में। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि इन्हीं के अगुवाई में महादलित आयोग बना, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना, उसके सब चेयरमैन बने हैं, मेंबर बने हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि
बिहार राज्य खाद्य आयोग जिसके मैं चेयरमैन हूँ, वो जनरल सीट है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको रखा है और मैं पहला चेयरमैन भी हूँ कि 4 साल पार किया। वहाँ रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा, तो काम करने का अवसर भी दिया, मैं काम किया। एक सवाल था सर आपसे, अभी महागठबंधन के जो पदाधिकारी थे रविदास जी, उनके द्वारा आज जो मनाया गया और उसमें रखा गया है कि रविदास जी की जो जीवनी है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, इसके लेकर के मांग उन्होंने उठाई है। देखिए, हम लोग वो जो मांग उठा रहे हैं ना अपने पार्टी फोरम पर, अच्छी बातें उठाए हैं। हम लोग यहाँ पर शोध संस्थान की बात करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए कि जीवनी में डाल देने से क्या होगा? रविदास जी के नाम पर शोध संस्थान का स्थापित अगर कर दिया जाता है तो बहुत कुछ होगा। जैसे बाबू जगजीवन राम के नाम पर यह शोध संस्थान यहाँ स्टडी हो रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं। संत रविदास जी के साथ साथ पूरे दलित राजनीति है, प्राचीन से लेके आधुनिक काल तक सब चीज़ें आएगी, जिसमें जितने भी दलित महापुरुष हुए हैं, जिसकी आज़ादी में जो कुर्बानी दी है, सब पर एक अलग से रिसर्च होगा, समझे कि नहीं? हम लोग कोई मांग कर नहीं, भारत सरकार से। कल कितने बजे से कार्यक्रम आयोजित है सर? हम लोग बुलाए हैं 11:30 बजे से, और इसके बाद में सुबह में ही लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ये सभागार जो है काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? संख्या आप छोड़ दीजिए, मैं तो कुर्सी ये सब लगा के रखा हूँ उधर, हाथ जोड़ लेंगे आ करके कि माफ़ कर दीजिए अगर सीट मैंने नहीं दी, समझे कि नहीं? तैयारी जिस टाइप की है, सब अपने बल पर आ रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक पैसा दिया है, चंदा चिट्ठी। हम लोग तो बस ये सभागार उनके खाने का अरेंजमेंट किए हैं और इस संस्थान में कल का जो आयोजन है अब तक के संख्यात्मक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और भव्यता के हिसाब से ऐतिहासिक होगा, सबसे रिकॉर्ड वाला कार्यक्रम होगा। और इसमें जो है यहाँ के निदेशक जी का पूरा टीम जो है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रही है।